इस क्वेश्चन में एक वर्टिकल स्प्रिंग दी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक बॉल है जिसका मास m है। h हाइट ऊपर से इसकी फ्री लेंथ जो है आपकी स्प्रिंग उसकी ये फ्री एंड है। इसकी h हाइट ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको हमने रिलीज कर दिया। फिर पूछा गया है कि आपको नेट वर्क डन बताना है प्रोसेस में और स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो d डिस्टेंस हुआ है। राइट। ठीक। तो ये मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। ये देखिए m मास का और ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग से वो h हाइट ऊपर है और बाद में क्या हो रहा है कि स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है वो d मान लेते हैं। तो ये देखिए स्प्रिंग का कंप्रेशन d हो चुका है और ब्लॉक जो है आपका वो यहाँ पर आ चुका होगा। अब मुझे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चाहिए, तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब ये हवा में है, इसमें कोई कोई भी चीज इसको टच नहीं कर रही है, तो एक कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सिर्फ यही फोर्स एक्ट कर रहा है। और जब ये स्प्रिंग से टच करेगा तो अब स्प्रिंग भी इस पर एक फोर्स लगाएगी। तो इस पर टोटल दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि mg जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करेगा और स्प्रिंग फोर्स जो है जिसको मैं के एक्स फोर्स बोल देता हूँ वो नेगेटिव वर्क करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। ब्लॉक नीचे जा रहा है और स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग जो है इस बार नेगेटिव वर्क करेगी। तो पहला डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में आ गया। फिर एक और चीज है, ये जो फोर्स है mg फोर्स ये कांस्टेंट फोर्स है। तो mg फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ पर वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स आएगा। और स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है तो यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आएगा। ठीक। अब हम लिख देते हैं नेट वर्क डन पूछा गया है, तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू mg फोर्स जो लगेगा, ये h नीचे आएगा और d भी नीचे आएगा। तो ये टोटल कितना नीचे आया है, h प्लस d, और h प्लस d डिस्टेंस तक mg फोर्स लगेगा। तो mg इंटू h प्लस d। लेकिन स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव लगा रहा है, नेगेटिव वर्क डन है तो माइनस लिख दिया। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस हाफ के और x। देखिए अब इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इतने डिस्टेंस तक ही लग रहा है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में मैं यही डिस्टेंस लिखूंगा, हाफ के डी स्क्वायर। फिर से देखिए क्योंकि स्प्रिंग तो इतनी कंप्रेस हुई है और स्प्रिंग के पास में कितना एनर्जी स्टोर रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर तो एक्स कितना दिख रहा है अपने को, डी ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर वर्क डन में भी स्प्रिंग के मैं माइनस हाफ के डी स्क्वायर ही लिखूंगा। तो ये आपका नेट वर्क डन हो गया। देख लेते हैं टैली कर रहा है। एम जी एच प्लस डी तो यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन वर्क डन स्प्रिंग का नेगेटिव है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो हम ए लिख लेते हैं।